पे लोग जैसा फोन करे हमारे बच्चों को पुलिस वाले अरेस्ट करने आए बोले तो जैसा गाड़ी लेके निकले टास्क फोर्स वाले भागने लगे। एमपी साहब आ गए, भागो भागो भागो। महल्लों में घुस गए शाली वनडे के बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। कहां है टास्क फोर्स वाले? आ रहा हूं मैं बोलते जो लोगों को जैसा मालूम हुआ एमपी साहब आ रहे हैं, बैरिस्टर साहब आ रहे हैं बोलते टास्क फोर्स वाले भागना शुरू हो गए। इस वीडियो के तमाम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और दीगर मज़ाहिब के लोग आदाब अर्ज़ है, गुड मॉर्निंग। मैं सैयद यूसुफ अली आप तमाम लोगों के सामने इस वीडियो के ज़रिए पेश हो रहा हूँ। इस वीडियो के ज़रिए से मैं कांग्रेस के ग़ुलाम हैं अब्दुल मतीन शरीफ, चेहरे से तो इन्हों जो है मुरली शरीफ दिखते इन्हों, तो बहरहाल इनकी ग़ुलामी इतनी भरपूर ग़ुलामी है, इनके अंदर मुनाफिकत इतनी कूट कूट के भरी हुई है अब्दुल मतीन के अंदर, अब्दुल मतीन शरीफ कहते हैं। तो बहरहाल जो है इनका एक वीडियो देख रहा था कि जब से मुल्क आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद में कांग्रेस ने, जनता दल ने, बीजेपी ने हुकूमतें की हैं और मुसलमानों को जो है बिल्कुल ही सहूलियात से महरूम रख के उनको जो है हर शोबे में पिछड़ा रखकर, बैकवर्ड रखकर जो है हुकूमतें चलाई हैं और ख़ाली ज़बान से ये कहते रहे हैं और गिने चुने मुनाफिकीन को, मुसलमानों से ऐसे लोगों को उठाए कि जिनका ईमान जो है बिल्कुल ही कच्चा है, कच्चे ईमान वालों को उठा के जो है रख ले के उनको जो है कुछ पोस्ट दे दिए, कुछ मिनिस्ट्री दे दिए। इस तरह से रख के जो है कांग्रेस ने और जनता दल ने भी, ये तमाम पार्टियों ने जिसने जिसने हिंदुस्तान पे हुकूमत की है, ये तमाम बीजेपी ने, सब ने मुसलमानों को, बीजेपी तो खुलेआम मुसलमानों की दुश्मन है, वो खुलेआम कहती है, लेकिन कांग्रेस जो है मोहब्बत जताकर ये जो है हमेशा से मुसलमान को जो है, मुसलमानों को पिछड़ा रखी है। तो बहरहाल ये कांग्रेसी ग़ुलाम को मैं अब्दुल मतीन को कहना चाहता हूँ, अब्दुल मतीन जब 2012 में, 2012 में 71 मुस्लिम एमएलए जीत कर आए थे समाजवादी पार्टी से, मुझे भी अच्छी तरह याद है। मैंने भी जो है, हमारे ग्रुप ने भी, हमारे मोहल्ले के ग्रुप ने भी इसमें डिस्कशन किया था। मुझे लफ्ज़ ब लफ्ज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो ये रिकॉर्ड है बोल के बोले। मैं बोला ये देखो भाई, ये 70-71 जितने भी जीत के आए ना, हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक एमएलए के बराबर काम नहीं कर सकते। तो वो सच साबित हुआ। 2013 में शायद कुछ जब हुकूमत जीत के आई, समाजवादी पार्टी हुकूमत बनाई 71 एमएलए को लेके, उसके बाद में मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, वो फसाद हुआ जहाँ पे मुसलमानों को जो है कत्ल किया गया, मारा गया, पीटा गया, गांव से भगाया गया और खेतों में दौड़ा दौड़ा के बाजे बजाकर मुस्लिम मार बहनों के जो है इस्मतें लूटी गई, आबरूएं लूटी गई, इज्जतें लूटी गई। और आज़म खान उस वक़्त मिनिस्टर थे, तो ये रिजल्ट आया। 71 एमएलए होने के बावजूद, आज़म खान मिनिस्ट्री होने के बावजूद और कोई मुस्लिम जो है मिनिस्टर होने के बावजूद, इधर मुजफ्फरनगर का फसाद हो रहा था, कोई एक एमएलए ने किसी चीज़ पे जो है एहतजाज नहीं किया, ना उसको रुकवाया, ना कुछ किया। और जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जहां जाना चाहते थे, वहां उनके ऊपर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को तकरीर करने से, आने से रोका गया। और याद कीजिए मुसलमानों, सुन रहे मुरली शरीफ, तो याद कर ले, मल्लापल्ली चौरस्ते से एक बड़े जलसे से खिताब करके आज़म खान को मुंह तोड़ जवाब दिए थे, उत्तर प्रदेश की पूरी हुकूमत को जवाब दिए थे, यहाँ तक के पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाई थी। लालू, उन्हें क्या नाम था, मुलायम सिंह यादव चरागपा हो गया था बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्लियामेंट की तकरीर सुन के, क्या हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, नॉर्मल है बोल के। तो फिर हो रहा क्या, मुजफ्फरनगर में हुआ क्या? तो याद करो मुसलमानों, ये मतीन शरीफ जैसे गुलाम तो जो है कुछ नहीं करेंगे। खुद झूठ बोल बोल के जो है ये लोग मुसलमानों को बांटने के, इत्तेहाद तोड़ने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं। तो ये
खुद जो है मतीन शरीफ एक बिका हुआ कमजोर ईमान का, चेहरे से भी मुसलमान ना नजर आने वाला ऐसा इंसान आज इतनी बड़ी बड़ी झूठ बोल रहा है। 2012 के बाद जो इलेक्शन हुए 71 MLAs जीत के आए, उसके बावजूद मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, मुजफ्फरनगर में फसाद हुआ, मुसलमानों का बेआवाज खून बहा, मां और बहनों की इस्मतें और इज्जतें लूटी गई। ये सब कुछ हुआ पार्लियामेंट से भी जो है एहतजाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से हुआ। याद रखो, जाने नहीं दिया गया बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को। तो एक वीडियो के जरिए यूपी के मुसलमानों से खिताब किए मल्लापल्ली चौरस्ते से। इधर इस्मतें लूट रही हैं, आबरूएं लूट रही हैं, इज्जतें लूट रही हैं मुसलमान माँ और बहनों की। उधर कत्ल आम हो रहा है मुजफ्फरनगर में और आजम खान की भैंसें गुम जाती है तो आजम खान पूरी पुलिस फोर्स उधर लगा देते हैं कि मेरे भैंस ढूंढ कर लेके आओ। ये 71 एक भी काम ना आया मुसलमानों के लिए, एक भी। अगर 71 आए थे तो फिर पिछड़ी हालत क्यों है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में पिछड़ी हुई हालत क्यों है? और हेट स्पीचेस के ताल्लुक से मजलिस को बदनाम किया जा रहा है। ये हेट स्पीचेस नहीं बल्कि प्रवीण तोगाड़िया, साध्वी रिदम्बरा, उमा भारती, लाल कृष्ण आडवाणी और ऐसे कईयों आरएसएस के जो है जहरालूद तकरीरों का जवाब था। चाहे अकबरुद्दीन अवैसी साहब की तकरीर हो, चाहे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तकरीर हो, ये झूठ फैलाने में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान नुमा मुनाफिकीन मौजूद हैं हमारी सफों में। पहले क्या बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो उसका जिम्मेदार कौन? 55,000 फसादात हिंदुस्तान में हुए तो जिम्मेदार कौन? तमाम जो है टोकरा लाके, गुनाहों का टोकरा लाके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन पे रख देना, यकीन जानो ये मुरली शरीफ जैसे लोग जहन्नुम में जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इनका दामन हर कोई पकड़ेगा, हर मुसलमान पकड़ेगा कि तुमने झूठ कहा था। याद रखो मुसलमानों, ऐसे लोगों की स्टेटमेंट से, ऐसे लोगों की तकारीर से बचना है, क्योंकि ये लोग जहरालूद तकारीर में कब की बोल रहा हूं, 80s की बात कर रहा हूं। और अरशद मदनी या महमूद मदनी साहब ने खुद कहा है, और वो क्या है, जमियतुल उलमाए हिंद के बड़े बड़े उलमाए दीन ने कहा है कि ये जो हुकूमत बनी है, ये जो मुसलमानों का नुकसान हुआ है, ये मोदी की हुकूमत आई है, तो ये जो है ये आरएसएस की 100 साल मेहनत है, बताया। और उसमें भरपूर तुम्हारी पार्टी साथ दी। मुरली शरीफ बैठ के टांग पे टांग रख के औरतों की तरह झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना सिर्फ तुम्हारे पास यही है। पता नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें कौन से गड़े में डालेगा। 80s से जो है जमाने से तो बाबरी मस्जिद को शहीद करने के प्लान चलते आए थे। फिर उसके बाद में मुझे जहां तक अच्छी तरह याद है, नई दुनिया जो वीकली पेपर आता था वहां से पढ़ते हुए रोजमर्रा का जो पेपर, डेली जो न्यूज़पेपर आता, वो मैं न्यूज़ पढ़ते पढ़ते मैं बड़ा हुआ हूं। मुझे मालूम है कि विनय कटियार, साध्वी रिदम्बरा, उमा भारती, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, इनके कैसे जहरालूद तकारीर होते थे। यहां तक कि सिर्फ तकारीर नहीं, उसका नतीजा ये निकला कि गुजरात का फसाद हुआ, कि जो है मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ। ये ऐसे कई जो है जहर को पूरा फैलाया गया और जहर उगल दिया गया, जिसमें मुसलमान तहस नहस होकर रह गया। उन फसादात के टाइम पे इनके मुंहों में क्या रखा हुआ था, ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। 2010 तक भी हैदराबाद में बहुत बड़े फसाद की कोशिश करे। हनुमान जयंती के मौके पे मुशीराबाद में लोगों को पकड़ा गया तो पैसे बटे थे। उस वक्त के जो है एसीपीज वगैरह पकड़ पकड़ के इनके जेब चेक करे तो सब पैसा निकला था। ये लोग, ये कांग्रेस के गुलाम सिर्फ और सिर्फ उनके आखाओं को बचाने के लिए मुसलमानों में जो है निफाक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि वो जमाने में 80s में स्ट्रगल करती हुई, कामयाबियां हासिल करते हुए आगे बढ़ रही थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, सिर्फ और सिर्फ रियासत में फैलने की, हैदराबाद में फैलने की कोशिश कर रही थी उस वक्त में। उससे पहले से ये जो है जहरालूद तकारीर, ये बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, ये बजरंग दल, ये लोग जहर उगलते आ रहे हैं। उनकी तकरीरों के बारे में तुम्हारे को सांप सूंघ जाता। पता नहीं तुम किसका लड्डू जो है, नोटों से भरा हुआ लड्डू तुम अपने मुंह में रख लेते हो। मुरली शरीफ
कि आएगी जो है मुसलमानों की एक जमात, उनको जो है बदनाम करने, यही मुनाफिक मतीन मुरली शरीफ जैसे लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक 71 एमएलए का जो है इन्होंने दावा करें तो 71 एमएलए एक तरफ थे, हमारे मजलिस का एक एमएलए एक तरफ था। उतना काम 71 मिलकर नहीं कर सके। मुजफ्फरनगर का फसाद इतना बुरा हुआ, आप नए नौजवान बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं मालूम है उन लोगों को। उसके बावजूद उसके बाद में 2017 में बीजेपी वही अपने कारस्तानियों से, वही उनके आईटी सेल से जो है ये लोग या मशीनों में हेरा फेरी करके, बहरहाल योगी की हुकूमत और जो है फिर एक बार योगी की हुकूमत आई और वहां पे बाप बेटे मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव लड़ने के ढोंग करके एक झूठ फैला के बाप बेटे में लड़ाई हो गई बोल के वहां बीजेपी आरएसएस से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। क्या कि इनके जो स्कैम्स है, ये हुकूमत चला रही समाजवादी पार्टी वाले, ये स्कैम्स ना खुलें, वो स्कैम ना खुलें बोल के उनसे कॉम्प्रोमाइज कर लिया और 10 साल के लिए कम से कम बीजेपी को जो है उत्तर प्रदेश में तबाही और बर्बादी के लिए छोड़ दिए हुकूमत में। ये कोई नहीं बोल रहा, इनके मुंहों को नहीं आ रहा। यकीन जानो बीजेपी को खुल के कोई बोल सक रही, ये कांग्रेसी गुलाम कोई बोल रही, सिर्फ बोलने वाले एक ही है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। बीजेपी के हर फैसले, हर काले कानून के खिलाफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। इनके ये चाइना कितना हिंदुस्तान में घुस गया था किसी को मालूम था? ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पार्लियामेंट से लेके हर जलसे से इनको एक्सपोज किया। हर इशू पे राहुल गांधी खामोश, पूरे कांग्रेस खामोश, लेकिन ये मुरली शरीफ जैसे लोग, ये बदकार लोग, ये मुनाफिक लोग आएगी जो है मुसलमानों के खिलाफ झूठ फैलाना, मुस्लिम क़यादत के खिलाफ झूठ फैलाना। कितनी बड़ी बड़ी जो है जहरालू तकारीर होती थी, उसका एक ही जवाब दिए हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब, तो तड़प गए, मचल गए। और सबसे ज्यादा तुम्हारी कांग्रेस की जमात को पसंद नहीं आया और किरण कुमार रेड्डी हुकूमत ने अकबरुद्दीन अवैसी साहब को जेल में डाल दिया। शिवसेना कैसी बर्बादी करी मुसलमानों की, लंगा परेड करा दिए। मतीन शरीफ, तुम्हारे मुंह में किसका निप्पल था? परहेज में हूं बोल के ये बातें बोल रहा हूं। मुंबई का फसाद हर जगह का, हिंदुस्तान में बहरहाल 55,000 फसादात के जरिए मुसलमानों की तबाही और बर्बादी की गई। और ये बैठ के ये मुनाफिक मुरली शरीफ बड़े बड़े बातें कर रहा, झूठ फैला रहा। जरा बोल, तेरे 71 एमएलए, उसके बाद तो फिर ये लोग क्या क्या बीजेपी वाले, इवन देवबंद से अब बीजेपी की सीट आ गई, एमएलए जीत के आया, वो कैसा? अब मेरा सवाल ये है, वो कैसा आ गया? तो मुसलमान तो वोट डालते नहीं बीजेपी को, फिर कैसे आ गया? तो ये क्या मैजिक है? ये क्या मशीनों की हेरा फेरी है? ये क्या बीजेपी का एडी सेल का फैलाना है? जब मुसलमान नाराज हो गए उत्तर प्रदेश के, मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा फसाद हो गया, तो फिर वो लोग हार गए होंगे। वो कौन सा अच्छा काम करे बोल के 71 एमएलए तुम्हारे जीत के आते बोल के काम करना पड़ता। मुरली शरीफ, बहरहाल एमपी इलेक्शन करीब है तो ये मुनाफिकीन सरगर्म है मैदान में, कांग्रेसी गुलाम सरगर्म है, क्योंकि मालूम है अगर कि मुसलमानों में इंतशार पैदा करना है तो ये ऐसे जो है मुनाफिकीन मुरली शरीफ जैसे, और भी हर रोज मैं नामा बोलते जा रहा हूं आप लोगों को, आप लोग समझ जाइए। मैं आगे भी बोलूंगा, इनकी हर चीज पोल खोलता रहूंगा, इनको जो है एक्सपोज करता रहूंगा। बता, अगर मुरली शरीफ अगर तू ईमान वाला है तो बता ये मुजफ्फरनगर का कांड कैसे हो गया 71 एमएलए के बावजूद। यहाँ 7 एमएलए ने जो है दुनिया का तहलका मचा के रखते हैं। 2010 में आखिरी फसाद हुआ, उसके बाद में जो है कभी फसाद ही नहीं हुआ। केसीआर साहब आने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ मिलकर एक ऐसी जो है अमन व अमान वाली हुकूमत चलाए। 2010 में फिर कैसा हमारे एमएलए एक्टिव थे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, याद करो मुसलमानों, इन नौजवानों को बताओ, इनको नहीं मालूम है। पेरिस के दौरे पे थे, एमपीज का, हिंदुस्तान के एमपीज का एक डेलीगेशन पेरिस गया हुआ था ट्रेनिंग्स के लिए, उसमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी थे। जैसा हैदराबाद में फसाद हो रहा बोले तो फिर वहां से इजाजत लेके उनके सदर से, जो डेलीगेशन के बड़े होते, चीफ होते, उनसे इजाजत लेके फौरन हैदराबाद वापिस आ गए।
रातों में शालीबंडे में बच्चों को अरेस्ट करने आ रहे थे। बैरिस्टर साहब पल्सर गाड़ी पे बैठ के जो है सोहेल खादरी साहब गाड़ी चला रहे थे। मैं आपको हर चीज सुना रहा हूं, इसीलिए नाम बनाम सुना रहा हूं। पल्सर गाड़ी पे, नाम भी बोल रहा हूं गाड़ी का, सोहेल खादरी साहब गाड़ी चला रहे थे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कुर्ता पैजामा पे, लोग जैसा फोन करे हमारे बच्चों को पुलिस वाले अरेस्ट करने आए बोले तो जैसा गाड़ी लेके निकले टास्क फोर्स वाले भागने लगे। MP साहब आ गए, भागो भागो भागो। महल्लों में घुस गए शालीबंडे के बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। कहां है टास्क फोर्स वाले? आ रहा हूं मैं बोलते, जो लोगों को जैसा मालूम हुआ MP साहब आ रहे हैं, बैरिस्टर साहब आ रहे हैं बोलते, टास्क फोर्स वाले भागना शुरू हो गए। यहां पे ये काम होता है। और जब तक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पेरिस में थे तब तक एक मजबूत लीडर की तरह अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने तमाम अपने साथी MLAs को लेकर एक हैदराबाद में अमन व अमान कायम रखने के लिए, मुसलमानों को महफूज रखने के लिए एक पूरा जो है एक बेहतरीन मोर्चा संभाले हुए थे। बैरिस्टर साहब आने के बाद फिर और अच्छी तरीके से जो है अमन व अमान को बहाल किया गया। AK खान साहब कमिश्नर थे, कर्फ्यू भी लगा 2010 में। मैं ज्यादा दूर की बात नहीं बता रहा हूं, इस टाइम की बात बता रहा हूं, 2010 की बात बता रहा हूं, 13 साल पहले की बात बता रहा हूं, जो आखिरी फसाद था। उसके बाद एक छोटा मोटा मादानापेट एरिया में भी हुआ था। RSS के वही लोग कोशिश करे थे, वहां पे भी अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने जाकर पूरे हालात को पुलिस वालों के साथ मिलकर कंट्रोल किया था। 2011-12 में कुछ था वो। ये ऐसा काम होता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमेशा कर्फ्यू का परवाह किए बगैर, फसाद का परवाह किए बगैर, हमेशा अवाम की, मुसलमानों की हिफाजत के लिए रहती है। पेरिस से आके गली गली पल्सर गाड़ी पे महमूद सोहेल खादरी साहब के पीछे बैठ के, गाड़ी पे बैठ के फिरते रहे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। अब पार्लियामेंट में जो है अकबरुद्दीन अवैसी साहब के गाड़ी पे खतराव हुआ, यहां पर कहीं आगे ये फलकनुमा के आगे, तो वहां पर भी अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने ठहर के उनको डराया और भगाया वहां से। ये सब नौजवानों को नहीं मालूम। आज 20 साल के जो बच्चे हैं, जब 10 साल के थे, लड़कपन के दौर में थे, उनको मालूम ही नहीं। उनको ये मालूम होना चाहिए। आप लोग नौजवान बच्चों सिर्फ सुनहरी तेलंगाना देखें, अमन व अमान का देखें, आप लोग नहीं देखें। अब एक कांड शुरू हुआ हल्लू हल्लू, आप लोगों को मालूम होगा। आप देखना कौन आते, अरे उन्हें गुस्ताखी कर दिया नबी की शान में। मौजूद हैं सड़कों पर तमाम मुस्लिम कायदीन, फोनों पे कॉल करके बच्चों को छुड़ा रहे हैं। इनो खानी एक साहब जो है, इनो निकल गए, अमजदुल्ला खान शेरवानी पहन के घर के बाहर निकल के, मैं पूरा घूम के आ रहा हूं। इतनी झूठ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये जो मुरली शरीफ है, हमेशा झूठ फैलाना एक ऐसा कांग्रेसी गुलाम है जिसकी कोई हद नहीं, इसके गुलामी का कोई लेवल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ तैयारी है MP इलेक्शन तक मुसलमानों को तोड़ना, इत्तेहाद को तोड़ना। ये वो क्यों जिक्र नहीं करते जो पहले मैंने जितने नामा RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लीडरों का, शिवसेना के लीडरों का जिक्र, इन्हों क्यों उनके मुंह पे नहीं लाते? मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बस हमको करना कुछ नहीं है, मुत्तहिद रहना है। एक सियासी प्लेटफॉर्म जो अमानतदार, दियानतदार क़यादत की एक जमात है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसके साथ जुड़े रहना है। सियासी मैदान में आगे बढ़ना है। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का मकसद ही यही है कि हर बच्चा लीडर बन जाए, हर बच्चा घर से कम एक लीडर बन जाए, ताकि मुसलमानों में इत्तेहाद रह सके, मुसलमानों के हक के लिए लड़ सके, ना कि मुसलमानों, दलितों के लिए, हर गरीब किसी भी मजहब का हो, सबके लिए जो है कुछ काम कर सके, हुकूमतों से कुछ काम करवा सके। और ये प्रजा पालना का जो प्रोग्राम है, ये हमेशा से जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अब ये अभय हस्तम चल रहा, किरण कुमार रेड्डी के दौर में अम्मा हस्तम आया था, यानी हर स्कीम के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कमर बस्ता होती है और अवाम के ज्यादा से ज्यादा फायदे के लिए काम करती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम से फॉर्म फिलअप करवाती है, उनको ज्यादा जो है रुझान दिलाती है, उनको बताती है कि ये करो, आप लोग ये इसमें दाखिल तो करो। जो भी आवाम के फायदे का काम होगा, चाहे बीजेपी लाओ, चाहे कांग्रेस लाओ, चाहे BRS लाओ, चाहे TDP लाओ, चाहे जगन की पार्टी YSRCP लाओ, चाहे कोई भी लाओ, मजलिस का मकसद ये होता है कि तमाम लोग इससे फायदा हासिल करें, कोई भी स्कीम आओ।
क्योंकि हुकूमत में बैठ के कांग्रेस कोई अपने घर से नहीं ला रही, बीजेपी नहीं ला रही, बीआरएस नहीं ला रही। अवाम के टैक्स से पे करे पैसे फिर अवाम को वापस आना चाहिए। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मंशा और मकसद एक ही है कि अवाम ज़्यादा से ज़्यादा इन स्कीमों से जो है फ़ायदा हासिल कर सकें, बस यही मकसद है। तो ये मुरली शरीफ जैसे, मुरली शरीफ अगर आप वाकई में ईमान का एक हिस्सा भी तुम्हारे अंदर बाकी है तो जवाब दो। 71 MLAs होने के बावजूद मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, उसके बाद मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी पे नाराज़गी दिखाई, बहुजन समाज के लोगों को थोड़े जिताई। बहरहाल बीजेपी जो है सब डिवाइड करके अपना वही पाइत्रे इस्तेमाल करके वापस वो हुकूमत में योगी की हुकूमत आ गई। ये पूरे कमजोरियां, ये क्या नाम, मायावती के, मुलायम सिंह यादव के, अखिलेश यादव के ऐसे कमजोरियां, और मुस्लिम कायदीन बोले तो आजम खान जैसे अजीब अपनी मतलब के लिए पूरी जिंदगी गुजारने वाले, अतीक अहमद साहब अपनी जिंदगी जिए, ये सब अपने लिए कर लिए, खुद बाहुबली बन गए है और मुसलमानों को जो है तेल लेने भेज दिए उनको, जाओ तुम तेल निकालते रहो, हम हमारा ऐश करने का करेंगे। मुसलमानों को साथ कोई भी नहीं दिया। अगर मुसलमानों का साथ देते होते तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की हालत ये ना होती। इंशाल्लाह ये मुरली शरीफ जैसे लोग ऐसा करते रहेंगे। ये लोग मुनाफिक हर दौर में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे तो ये दौर में रहना कोई बड़ी बात नहीं रही, और ज़्यादा रहते तो हमको मुसलमानों मुत्तहिद रहना है, मुनज़्ज़िम रहना है और एक सियासी प्लेटफॉर्म पे जमा होके इन तमाम साजिशों को नाकाम करना है। तो आपको जो है एक अमानतदार, दियानतदार कायदीन की जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, उसके झंडे तले जमा होना है। और कब तक हम हैदराबाद करते रहेंगे? हमारे कायदीन को जाने दो, बेहतर तरीके से दूसरी रियासतों में काम करने दो। दूसरे रियासतों के मुसलमानों को भी ज़रूरत है ऐसी क़यादत की, तो कदमों को रोकने मत दो। तमाम एक होके कह दो बैरिस्टर साहब आगे बढ़िए, सब जगह MPs का इलेक्शन लड़िए, फिर हम यहाँ पे मजबूती से हम भरोसा दिलाइए कि हम आपको वोट दे के जिताएंगे, तो तभी जाके कुछ हो सकता है। इनके तकरीरों से उन्होंने मुत्तहिद हो रहे हैं गैर, तो मुसलमान क्यों मुत्तहिद नहीं हो रहा? ये तकरीर तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब की, असदुद्दीन अवैसी साहब की मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए है, तो हम मुत्तहिद नहीं हो रहे, उन्होंने मुत्तहिद हो जा रहे हैं। ये भी एक अजीब जो है सोचने वाली बात है। तो बहरहाल हमारे दरमियान हर जगह से, और एक बार कह दूं, आज 2-4 बच्चे हमारे, जो 4 जमात के लोग, क्या अमजदुल्लाह खां को जो है तमीज़ तहजीब में कुछ बोल दिया तो जो है इन्हों परेशान तकरीरों में जिक्र करके इन्हों बेवा का रोना रो रहे, और इन्हों गोरे है बोल के सबको काला पीला नीला। इन्हों तुम उस्मान ज़रा सूरत देख लो, ज़रा तुम्हारे चाले देख लो, तुम देख लो अमजदुल्लाह खान, तुम खैर मैं अब वो फिर आते तुम ऊँट आया पहाड़ के नीचे बोलता हूँ। बहरहाल जो है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये तमाम जितने गीदड़ सोशल मीडिया पे ये करते रहते हैं, उसके उन कई 3-4 साल से ये एक अकेला सैयद यूसुफ अली भेड़िया इनको नोच रहा है, इनको एक्सपोज कर रहा है, इनकी हर झूठ को फाड़ कर जो है झूठ का पर्दाफाश कर रहा है। ये तमाम गीदड़ हैं ये हमारे अतराफ, तो सैयद यूसुफ अली एक भेड़िया इनके लिए काफ़ी है। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।